सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे पार्ट 3 गुलिवर की यात्रा। मेरा नाम गुलिवर है। मैं एक जहाज़ पर नौकरी करता था। मुझे कई लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। एक बार मैं दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था कि अचानक हमारा जहाज़ तूफान में फंस गया और चकनाचूर हो गया। ईश्वर की कृपा से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और बहुत थकान के कारण वहीं ज़मीन पर लेट गया। मुझे गहरी नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कोई चीज़ मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक मानव आकृति थी जिसकी लंबाई लगभग 8 इंच थी। कुछ देर बाद मैंने पाया कि मेरे शरीर पर उसी तरह के लगभग सैकड़ों आदमी चढ़ आए। मैं ज़ोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना सुनकर वे लोग घबरा गए और चीखते चिल्लाते हुए भागे। मैंने उठने की कोशिश की तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर कुछ लोगों ने मुझ पर तीर चलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। उनमें से एक थोड़ी दूर ऊंचाई पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ से इशारा किया कि मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। फिर मैंने इशारा करके बताया कि मैं भूखा हूँ। उन लोगों ने मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाना खाने की चीज़ें ला कर मेरे मुंह में डालने लगे। मैंने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे पानी के मेरे मुंह में उड़ेल दिए। वे लोग बहुत हैरानी से मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसका पेट है या कुआं। थोड़ी देर में मेरी पलकें भारी होने लगी और मैं सो गया। खड़खड़ की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की भीड़ हथियार लेकर मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया गया है। अब मुझे पता चला कि लिलीपुट द्वीप है। वहाँ के निवासियों की विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे भारी भरकम शरीर को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के सभी मकान तो बिल्कुल खिलौनों जैसे थे। वहाँ के राजा ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। जिस तरह वे लोग मेरे भारी भरकम शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया देखकर हैरान था। एक दिन की बात है, कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी आंख पर लगा। यह देखकर सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया। एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह में ले जाने लगा। वह आदमी डर के मारे बुरी तरह चीखने लगा तो मैंने उसे ज़मीन पर छोड़ दिया। मुझसे छुटकारा पाते ही वह गिरते पड़ते वहाँ से भागा। राजा ने जब यह सुना तो उसने मेरी बहुत प्रशंसा की। राय दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे खाने पीने के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इस तरह तो देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु राजा उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने जल्दी ही वहाँ की भाषा सीख ली। वे लोग मेरे व्यवहार और स्वभाव से बहुत खुश थे और वे निडर होकर मेरे पास आते। एक दिन मैंने राजा से प्रार्थना की कि वे मुझे छोड़ दें। राजा ने मेरी प्रार्थना पर इस शर्त पर स्वीकार की कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की मदद करूं। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि पड़ोसी देश वुल्ब्लेफुस्कू के बादशाह ने
एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा बना लिया है और वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का मौका ढूंढ रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की मदद करने की योजना बनाई। मैंने कुछ रस्सियाँ और कांटे लेकर बुले फुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। यह खाड़ी उन लोगों के लिए एक महासागर के समान थी, लेकिन मेरे लिए कोई विशेष गहरी ना थी। खाड़ी में घुसकर मैंने वहाँ खड़े सभी जहाज़ों को कांटे में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्ले फुस्कू के सैनिकों ने मेरे ऊपर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन उनका मेरे ऊपर कोई असर ना हुआ, क्योंकि मैंने चमड़े का कोट पहन रखा था और चश्मा लगा रखा था। बुले फुस्कू के जहाज़ों को लेकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में पहुंचा, तो वहाँ के राजा और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। राजा ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं खाड़ी के किनारे घूम रहा था कि पानी में मैंने एक बड़ा तख्ता तैरता हुआ देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। यह नाव मेरी आशाओं की ज्योति थी। कुछ दिनों बाद मैंने राजा से अपने देश लौटने की आज्ञा मांगी। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर रखवा दी। मार्ग में मुझे मेरे देश का जहाज़ मिल गया और मैं अपने देश वापस लौट आया। आज भी मैं अपनी उस विचित्र यात्रा को नहीं भूल पाता हूँ। संदेश: हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और मेहमान का आदर सत्कार करना चाहिए। धन्यवाद।